सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26-27 के लिए आम बजट पेश किया। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीद थी, खासकर कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता पीएम किसान सम्मान निधि और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कुछ अन्य मामलों में विशेष राहत की आस लगाए बैठे थे, क्योंकि ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश भी है। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट भाषण ने उनके सपनों और उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। किसानों को उम्मीद थी कि 26-27 के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जा सकती है, लेकिन वित्त मंत्री ने इस योजना का जिक्र तक नहीं किया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर भी बजट में कोई बात नहीं की गई, न ही फसल बीमा योजना में कोई राहत दी गई है। हालांकि बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि सेक्टर में कुछ अच्छी घोषणाएं जरूर की गई है। नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम, पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली पालन और डेयरी क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिक चंदन की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 6 करोड़ किसानों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी होगा। बहुभाषी एआई टूल भारत विस्तार के जरिए किसानों को उनकी भाषा में सलाह दिया जाएगा। स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी और मछली पालन और डेयरी क्षेत्र में भी अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। ये योजना दीर्घकालिक लाभ देने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान आर्थिक मोर्चे पर जो फौरी राहत की आस लगाए बैठे थे, उसमें उन्हें निराशा हाथ लगी है। किसानों को फसल बीमा योजना, खाद सब्सिडी, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग और मिट्टी सुधार के लिए बजट में कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिया गया है। डायरेक्ट कैश बेनिफिट की उम्मीद भी अधूरी रह गई है, जिससे किसानों को झटका लगा है।